स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तिवारी क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेट्स की और एक्सरसाइज है आपकी 1.3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1B। और 1B को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सबसेट। देखिए सबसेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन आपकी ऐसे निकलेगी। अगर आपके दो आपको सेट दिए जाएं, एक आपको सेट दिया गया 1 2 3 एंड 4 और आपको एक सेट आपको दिया जाता है 1 2 3 4 5 6। तो डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर आपका ए का प्रत्येक अवयव किस में पाया जाता है, बी में पाया जाता है, तो आपका क्या कहलाएगा, ए सबसेट होगा किसका, बी का। दोबारा एक बार ध्यान देंगे, यदि किसी सेट के प्रत्येक अवयव यानी किसी सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में क्या है, उपस्थित है या पाया जाता है, तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उपसमुच्चय कहते हैं, यानी कि सबसेट कहते हैं। तो यहां देखेंगे जरा हम 1 2 3 4 और दूसरे सेट यानी बी में हम देखेंगे 1 2 3 4। तो हमारा क्या ए सबसेट है किसका, बी का। अगर कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए हम यहाँ कोई नंबर काउंट कर लेते हैं, कितना 9 हमने लिया। अब देखेंगे जरा ए का सबसेट 4 तक आपके टोटल पाएगा, 9 आपका जो है वो बी में नहीं है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ किसका, बी का। अगर मैं सबसेट की बात करूं तो अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश अगर करी जाए तो सब का मतलब होता है पार्ट और सेट यानी समुच्चय, यानी कि पार्ट जो है कुछ ना कुछ दूसरे वाले में आपका मिलना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, उपसमुच्चय आपका कहलाता है। तो ये आप इसको क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी। देख लेंगे जरा, इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे, सबसेट, और नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए नॉट सबसेट किसका, बी का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा इसे 100 कैसे करेंगे एक बार देख लेंगे जरा। इसे लिख सकते हैं ए सबसेट बी, तो क्या लिखेंगे आप इसे, x बिलोंग्स टू ए कोमा x बिलोंग्स टू बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समुच्चय। चलिए बेटा देखते हैं उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन देखेंगे, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, यानी अभी आपको बताया उपसमुच्चय की बात बताई थी, अगर ए के सभी अवयव किस में पाए जाएं बेटा, बी में। अगर ए के प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट किस में पाया जाए, बी में पाया जाए, और बी नॉट इक्वल हो किसके, ए के, और बी का और ए का जो आपको कल भी बताया था इसमें कि इक्वल ना हो, यानी ए जो है बी के इक्वल ना हो, यानी ए का अवयव किस में होना चाहिए। देखिए कंडीशन ये है, ए का प्रत्येक अवयव जो है बी में तो होना चाहिए, पर ये कंडीशन नहीं है कि बी का अवयव किस में हो, ए में हो। अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। एग्जाम्पल से समझाते बेटा, देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ए ई आई हमने ले लिया और बी में हम बेटा लेते हैं ए ई आई ओ। तो अब यहां से आप समझ लीजिए, देखिए ए का अवयव की हम बात कर रहे थे, ए के सारे अवयव किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए, यानी ए सबसेट तो हो गया किसका बेटा, बी का। अब ए क्या इक्वल है बी का, नहीं है। और दूसरी एक कंडीशन और कही गई है, जिसका मतलब है कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, कम से कम एक। तो कौन सा अवयव है, वो ओ है जो कि ए में नहीं है। तो ऐसे सेट को हम बेटा क्या कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं। इसे ही आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। चलिए बेटा एक बार देख लेंगे, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय का को घात समुच्चय कहते हैं। देखिए यानी सब समुच्चय जो हैं उनके समुच्चयों के समुच्चय, जैसे मैंने आपको, चलिए हम ये लेते हैं सेट 1 2 3। अब आपसे कहा गया इसके समुच्चय बताने, है ना, घात समुच्चय बताने, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, इसमें 5 आएगा, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, फिर 2, उसके बाद में आपका कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में हम क्या करेंगे 1 2, फिर आपका आएगा 1 3। अब आपके फिर से देखेंगे एक आएगा आपका कितना 2 3, एक आपका आएगा कितना 2 1।
तो देखेंगे जरा कितने हो गए आपके, ये 3 थे आपके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा एक बार दोबारा ध्यान देंगे, सबसे पहले हमेशा नल सेट रखेंगे हम। नल सेट कौन हो गया 5, उसके बाद सब अलग अलग करने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि उप समुच्चयों के समुच्चय, उप समुच्चयों के समुच्चय कौन कौन हो गया, जैसे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 आपका लास्ट लिखा जाएगा तीनों को मिक्स करके, यानी 1 2 3 बेटा। बताऊं, चलिए बेटा एक बार दोबारा देख लेंगे जरा। जब भी आपसे बात करी जाए घात समुच्चय की, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नल सेट आता है, उसके बाद सबको अलग अलग लिखिए, क्योंकि समुच्चय 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 1 3 फिर 2 3, नंबर रिपीट नहीं करने आपका 1 2 3। बात करी जाए समुच्चयों की संख्या की बेटा, इसी से हम ऐड कर लेते हैं पार्ट, समुच्चयों की संख्या। तो हमेशा समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए एक बेटा हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 8 हो गए। अब आपको जो सेट दिया था उसमें कितने बेटा एलिमेंट है, 1 2 3, यानी n इक्वल टू बेटा कितनी वैल्यू हो गई 3। तो 2 की पावर 3 कितने आपके टोटल होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब आप काउंट करके इन्हें चेक कर सकते हैं, यहां से आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये है समुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है रिक्त स्थानों में प्रतीक जो है सबसेट या नोट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। चलिए फर्स्ट पार्ट की बेटा बात की डेफिनेशन बताई थी कि ए का प्रत्येक अवयव आपका बी में होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं है कि बी का भी ए में होना चाहिए, ए का बी में होना चाहिए। तो देख लेंगे जरा, 2 है 3 है 4 है। तो कौन सा बेटा, ये आ गया सबसेट का साइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देखते हैं। ए है आपका, इसमें क्या नहीं है, तो आप पहले एलिमेंट ही नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, नॉट सबसेट है बेटा। चलिए में कहा गया आपसे कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो बेटा बात करूं मैं अगर कि अगर कोई कक्षा 11 का कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो उसकी कक्षा 11 में काउंटिंग हो रही है तो जो स्कूल के ऑल स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों में भी उनकी क्या होगी, काउंटिंग होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये सबसेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा, फोर्थ पार्ट बेटा इसका, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है बेटा। तो किसी समतल में स्थित एक तो वृत्त की बात करी जा रही है बेटा, सिर्फ एक किसकी, वृत्त की, और दूसरे में कहा गया समान जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा 1। इसमें त्रिज्या आपको 1 दे दी गई, वहां आपको सिर्फ ये कहा गया एक वृत्त है। तो क्या है बेटा, नोट सबसेट आ जाएगा यहाँ पर। तो नोट सबसेट का साइन लगा देंगे बेटा। ये आपका फोर्थ और थर्ड था आपका सबसेट, फोर्थ आपका नोट सबसेट। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते बेटा इसका, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज की बात करी जा रही है, तो त्रिभुज की, चलिए त्रिभुज और x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत। तो एक आयत और त्रिभुज में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो इसलिए बेटा ये क्या आ जाएगा आपका, नोट सबसेट होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है आयत में और त्रिभुज में। चलिए इसका बेटा देखते हैं हम लोग सिक्स पार्ट में आपको दिया गया x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। तो बेटा समबाहु त्रिभुज की बात करें और त्रिभुज की बात करें, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बेटा बी का। 7 देखते हैं, एक सम प्राकृतिक संख्या और x सच दैट x एक पूर्णांक। तो एक बात करी जाए, अगर पूर्णांक में भी वो इवन नंबर या जो भी प्राकृतिक संख्या है वो काउंट होगी। आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपके आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और उसमें वो सारे इवन नंबर भी आते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 7th आपका सबसेट हो जाएगा बी का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। तो फर्स्ट पार्ट की बेटा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 2, क्या दिया हुआ आपको, a, b नोट सबसेट है बेटा किसका, बी सी ए का। तो ध्यान देंगे, देखेंगे जरा a, b क्या दूसरे सेट में है, a है ठीक है और b भी है बेटा। अब इन्होंने यहाँ नोट सबसेट दे रखा, तो बेटा क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं गलत है, रॉन्ग लगा देंगे, फॉल्स।
चलिए देखते बेटा, ए कोमा ई, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ए कोमा ई की बात करी जाए तो बेटा जो ABCD है उसके जो स्वर होंगे, स्वर कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। तो आप इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस सेट को A कोमा ई कोमा आई, A-E-I-O-U। तो अगर बात करी जाए A-E की तो A-E है, तो इससे क्या नहीं, ये क्या बेटा सत्य है, ट्रू है। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। देखिए 1 है और 3 भी है, क्यों नहीं है? 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ ए सबसेट है ABC का, बेटा ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू है आपका। और फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखते ये समझने वाली चीज है, क्या A बिलोंग्स कर रहा है ABC में? क्या A बिलोंग कर रहा है ABC में? नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। रीजन सुनिए बेटा, आपसे क्या कहा गया, ये जो कर्जिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मझले ब्रैकेट में A है, क्या इसमें है? यानी अगर आपसे कोई चीज इस तरीके से बिलोंग करने को पूछी जाए तो आपको इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, पर आपका क्या लिखा हुआ है? ये ABC लिखा हुआ है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो ये A है, अगर ऐसे आपका लिखा होता तो आप इसको इस तरीके से आप शो कर सकते थे, हाँ ये है, पर इस टाइम ये आपके ABC लिखा हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। चलिए देखते बेटा नेक्स्ट। एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो बेटा 6 कम एक सम प्राकृतिक संख्या है और 36 को विभाजित, तो बेटा ठीक है, 6 6 कितना 36 यानी विभाजित कर रही, तो ये भी क्या बेटा ट्रू हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए तो कर्सिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला गलत, आपको गलत ही बताने हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ 3,4 बिलोंग करेगा किसमें? A में। तो 3,4 किस में बिलोंग करेगा बेटा? देखिए A में, सेट में है, तो क्या सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। देखिए 3,4 आपका लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इस तरीके से। तो देखिए है ब्रैकेट में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की देखिए 1 बिलोंग कर रहा किसमें? A में, तो आपका 1 है, ये देखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? देखिए 1 सबसेट है किसका? A का बेटा, 1 सबसेट है किसका? A का। तो बात करी जाए यहाँ आपको साइन, अगर ये इस तरीके से लिखा होता आपका तो हम कहते, अब ये आपका लिखा हुआ सिर्फ 1 सबसेट A का, तो कैसा हो जाएगा? ये गलत। 5 की बेटा बात करी जाए, अगर A में बिलोंग करा तो कैसा हो जाएगा? ये गलत। फिर 8th पार्ट आपको दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 8th में, देखिए 1 2 3 नहीं है यहाँ, क्योंकि कर्सिव ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और 9th की बात करी जाए 5 बिलोंग्स कर रहा है A में, यानी किसी भी सेट को आप लिख सकते हैं, और 5 सबसेट किसका? A का, ये भी सही है। और 5 सबसेट किसका? A का। पहले तो 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कर्सिव ब्रैकेट ये दे दिया, तो अब इसको इस रूप में तो लिखा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या था? सिंगल था। अब यहाँ आपको क्या दे दिया गया? ब्रैकेट में दे दिया गया, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? गलत सेट सबसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी उप समुच्चय आपको लिखने हैं। तो सब लिखने के लिए हमने आपको बताया था A, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? 5 फिर A, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सारे क्या हो जाएगा? 5 A B, कितना? A कोमा B, और फिर बेटा कितना आ जाएगा आपका? AB। तो ध्यान देंगे क्या बताया? 2 की पावर n आपको बताया था, तो रख के देखेंगे, एक 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना? 4, 1 2 3 4। यहाँ से आप इसको चेक करते हैं। थर्ड पार्ट देखते बेटा फोर्थ का, 1 2 3, तो 5 फिर 1 2 3 फिर 1,2 फिर 1,3 और फिर 1 2 3 एग्जाम्पल हमने लिया था। फिर 5 का आपका क्या रहेगा? 5 रहेगा। इसका 5 क्वेश्चन P A के कितने अवयव हैं? यदि A बराबर कितना हो? 5, तो अगर A बराबर 5 है तो अवयव, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतराल रूप में लिखे निम्नलिखित को। तो बेटा अगर अंतराल रूप में बात करी जाए तो आप क्या करेंगे? नंबर लाइन आपने सबने पढ़ी हुई है, देखें नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो बीच में आपको पता क्या आएगा? 0, और आपको पता है -4 से बड़ा है कौन बेटा? x, यानी माइनस का 4 -3 -2 -1 और 6 के बराबर है बेटा, यानी 6 5 4 3 2 1। पर एक आप गलती करेंगे, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते तो आपका एकदम गलत क्वेश्चन है। गलत बेटा इसलिए है क्योंकि जो हमने ये लिखे हैं ये सारे हमारे क्या है? इंटीजर हैं, पूर्णांक है, और जो आपको क्वेश्चन में दिया गया वो क्या दिया गया? आपको रियल नंबर दिया गया। क्या दिया गया आपको? रियल नंबर। रियल यानी वास्तविक संख्याएं।
बात करी जाए बेटा इस साइड के जो आपके नंबर हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, और इंग्लिश में हम इनको नेचुरल नंबर कहते हैं और काउंटिंग नंबर भी कह देते हैं। अगर हम इन नंबरों में जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो ऐड करने पे ये कैसे आपकी संख्याएं हो जाती हैं बेटा, होल नंबर, होल नंबर, और हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्याएं। तो आपसे बात करी गई है किसकी, रियल नंबर की, और आपको क्या लिखना, अंतराल के रूप में लिखना है। ध्यान देंगे जब भी कभी छोटे बड़े की बात आएगी तो आपका ब्रैकेट कैसा आएगा, छोटा वाला, यानी इसको हम लोग कहते हैं, और माइनस का 4, और जहां भी आपको इक्वल नजर आ जाए वहां आप क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर बेटा। अगर आपका सिर्फ इक्वल ना हो, अगर आपका इक्वल नहीं है तो आप किस ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्या बेटा, माइनस का 12, और ध्यान देंगे इधर भी कोई इक्वल का साइन नहीं रहे तो माइनस का 10 बेटा आंसर। बात करी जाए, आपको अभी बताया, अब यहाँ कैसा साइन बेटा, इक्वल का आ गया, तो आप ब्रैकेट किसका यूज करेंगे, क्लोज, और इधर आपका कितना है ये 0, और ये कितना बेटा 7। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा, दोनों तरफ देखिए x जो है वो 3 से बड़ा है और बराबर भी बेटा, तो ब्रैकेट का भी बताया आपको कौन से का यूज करना, बड़े ब्रैकेट का। फिर यहां देखेंगे 4 जो है वो बड़ा है किससे बेटा, x से, और बराबर भी है, तो 3,7 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया अगर आपको इक्वल भी दिया हुआ है साथ में तो आपको किस ब्रैकेट का यूज करना है, इसका यूज करना है। अगर आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, बड़े या छोटे का साइन, तो आपको सिर्फ इनका यूज करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ, -3,0, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये -3, और ये आपका x, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 बेटा। तो ध्यान देंगे क्या कि -3 पे आपका कैसा ब्रैकेट है, क्लोज है, छोटा ब्रैकेट है, तो -3 से यानी x क्या हो जाएगा, बड़ा है यहाँ पर, और 0 भी क्या है बेटा, बड़ा है, 6,12। अभी आपको देखेंगे कैसा बिग बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या लिखेंगे -3 बेटा, छोटा और बराबर है किसके, x के, और 12 जो है वो भी बड़ा है और बराबर है किसके बेटा, 12 के। चलिए कितना लिखा हुआ यहाँ पर 6,12, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या लिखा बेटा 6 जो है छोटा है, बड़ा है, छोटा है किससे बेटा, x से, और 12 जो है वो बेटा बड़ा है और बराबर किसके, x से। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, x सच दैट x, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो x बिलोंग्स टू r, क्या लिखेंगे -23, और किससे बेटा, x से, और इधर कितना है आपका 5 बेटा। नोट कर लीजिए बेटा, वो बड़ा है किससे, माइनस के 23 से। भाई माइनस की संख्या तो हमेशा पॉजिटिव वाले से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, है ना। और कह रहा है कि x जो है बराबर, ये बराबर का साइन है, यानी x जो है छोटा भी है और बराबर भी है किससे, माइनस के 23 से। इसको हिंदी में कहते हैं लेस देन। अगर छोटा है तो लेस देन, और बड़ा है तो ग्रेटर देन, जैसे x लेस देन 5 या 5 ग्रेटर देन x, ऐसे कह सकते हो। अगर आप x बोलोगे, x छोटा है ना 5 से, तो x लेस देन 5, अब 5 अगर बोलोगे 5 बड़ा है x से, तो 5 ग्रेटर देन x। सही में आई बात क्या बता रहा हूँ मैं, 5 बड़ा है किससे, x के। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बेटा ये दोनों ही जो है पॉसिबल हैं, समुच्चय बना सकते हैं बेटा। ये आपसे सिर्फ पूछा कौन सा, तो बेटा दोनों का हो जाएगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित। नंबर 9 क्या दिया आपको, चलिए a इक्वल टू आपको दिया हुआ 135, a इक्वल टू आपको सेट है क्वेश्चन नंबर 9 में 135 बेटा। b इक्वल आपको दिया हुआ है 2 4 6, और c इक्वल आपको बेटा दिया हुआ 0 2 4 6 8। आपको बेटा ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट 0 1 2 3 4 बेटा। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय बेटा, इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, नहीं ऐसा सेट, यू सार्वत्रिक मतलब होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो। जैसे आपका ए बी सी है, ये सारे एलिमेंट जो अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा, आप ध्यान रखना आपको ये दोबारा से नहीं रिपीट होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 कौन 7 8 और ये 9 और ये कितना बेटा आपका 10, ये आपका क्या आंसर बेटा।